हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपके अच्छे मार्क्स आए, अपने जिले में टॉप कर लिया, अपने शहर में टॉप कर लिया और आपका अखबार के फ्रंट पेज पे या कहीं भी आपकी फोटो आती है आपके न्यूज़ के साथ में कि इसने इतना अच्छा काम किया। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने अपने क्लब की तरफ से सेंचुरी मार दी, अपने स्कूल की तरफ से कोई ट्रॉफी ले ली और आपका नाम अखबार में आएगा, तो आपके माता पिता को, आपके रिश्तेदारों को कैसा लगेगा? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा कि वाह, मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम किया है और अखबार में फोटो आया है। और वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा जिसकी उम्र वही है, 10th 12th में पढ़ने वाला बच्चा है और वो बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल दिखा रहा है कि मैंने महंगा लैपटॉप ले लिया, मैंने महंगी घड़ी ले ली, मैं महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। इस तरह से एक फ्लॉन्ट कर रहा है सोशल मीडिया में कि अब तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। और एक दिन अखबार में फोटो उसकी भी आ जाती है और उसकी जो फोटो आती है वो कुछ इस टाइटल के साथ आती है, साथ में पढ़ते हैं। टाइटल है पलवल न्यूज, तिरंगा गैम्बलिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। बाद में इसी न्यूज को थोड़ा सा अपडेट किया और जो इसका टाइटल है वो चेंज हुआ कि गैम्बलिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाला तीसरा बदमाश गिरफ्तार, 14.5 लाख रुपए बरामद। ठीक है, अब ये फोटो लगी है आपकी, यहां पर इसी बच्चे की फोटो लगी है। अब यहां पर आप अपना चेहरा किधर देखना चाहते हो? इस तरफ देखना चाहते हो जहां पर आप एक करियर ओरिएंटेड काम कर रहे हो, चाहे आप किसी गेम फील्ड में जाना चाहते हो, आर्ट फील्ड में जाना चाहते हो या किसी भी ऐसी चीज में जाना चाहते हो, या पढ़ाई में आपने बहुत अच्छा मतलब नंबर लेकर के आए हैं, तो ऑब्वियसली आप करियर बनाओगे, तो यहां पर फोटो लाना पसंद करोगे या यहां फोटो लाना पसंद करोगे? अब ये चॉइस आपकी है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर की। खबर ये है, जैसा कि मैं अपने तमाम वीडियोस में बताता आया हूं, पिछला वीडियो जिसको आपने काफी प्यार दिया उसमें भी मैंने आपको कुछ गिरफ्तारियां बताई थी कि इन शहरों में गिरफ्तारियां हुई हैं। वैसी ही एक गिरफ्तारी पलवल से हुई है जहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मासूमियत से इनको ठग कहा गया है। इनकी उम्र कितनी है पता है आपको? 20 साल 19 साल, मतलब अभी इतनी छोटी सी उम्र की दहलीज जहां पढ़ाई करने का, करियर के बारे में सोचने का समय है, उस वक्त इन्होंने गिरफ्तारी का मुंह देखा है। बहुत बुरा लगता है यार ये देख करके, मतलब इतना ज्यादा गुमराह हैं, मतलब इनके लिए सब कुछ पैसा है। मतलब इन्होंने कुछ फर्जी एप्स के थ्रू, जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूं कि कलर ट्रेडिंग ऐप, ट्रेडिंग तो कहना ही बेकार है, ट्रेडिंग पता नहीं क्यों कहते हैं इसको, लेकिन ये एक स्कैम है जो कि बाहर के देशों से चलाया जाता है। खबर पूरी पढ़ लेते हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि अभी भी जब मैं वीडियो पोस्ट करता हूं, पिछले वीडियो में भी कुछ लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स दिए थे कि तुझे बड़ी तकलीफ है, तू पैसे नहीं कमा पा रहा, इसलिए जलन हो रही है, वगैरह वगैरह। इस पर भी बात करेंगे, फिलहाल न्यूज पढ़ लेते हैं। तिरंगा के नाम से फर्जी गैम्बलिंग ऐप पर कलर ट्रेडिंग करके रुपए कमाने का लालच देकर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने काबू किया है। पता है, जो गिरफ्तार बच्चा है ना, इसका पहले इंस्टाग्राम ने एक जो अकाउंट था वो डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया पता ही है, रोज आप इसको ट्रेडिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो एक अकाउंट गया, दूसरा अकाउंट आया, उसने दिखाया मैं एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमाता हूं। आप उसका अकाउंट जाके देखना, जितनी भी चीजें उसने अपने अकाउंट्स में दिखाई हैं कि मैंने ये खरीदा, वो सारी यहां पर जब्त हो चुकी हैं। पढ़ लेते हैं आगे। आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को ऐप में रुपए लगाने के लिए उकसाते थे। हिंदी गलत लिखी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन, नकली नोट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, जेवरात सहित अन्य सामान बरामद किया है। आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से साथ जुड़े गिरोह के सदस्यों की जानकारी भी जुटाई जाएगी। आगे लिखा है कि साइबर क्राइम थाना में कार्यरत देवी सिंह के अनुसार वो ऐप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार करने वालों पर नजर रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो लोग सवाल पूछते थे ना कि भैया पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अब बहुत ही अंदर की न्यूज है, समझ लो अच्छी तरीके से कि अब जो है इस तरह की एप्स पर नजर रखने के लिए साइबर थानों में लोगों को अलर्ट पे लाया गया है। और आपको एक और टर्म बता देता हूं, गूगल करके देख लेना कि बहुत सारे साइबर वॉलंटियर्स को हायर किया गया है साइबर क्राइम द्वारा। ठीक है ना, उनका काम सिर्फ यही है कि समाज में फैली हुई गंदगी को, इसके बारे में लोगों को बताना। किसको? पुलिस वालों को बताना, साइबर क्राइम वालों को बताना कि देखो भैया यहाँ ऐसा चल रहा है, यहाँ ऐसा चल रहा है, यहाँ ऐसा चल रहा है।
जाओ उठा लो लोगों को। तो जितने लोग भी सोचते हो कि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, वीडियो बना करके वायरल हो जाएगा 4 दिन, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल डिलीट हुए हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम के इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। और उसका खास उदाहरण आज मैं आपको दिखाई देता हूं, पढ़ लेना आप अच्छी तरीके से। और अब बता दूं कि साइबर वॉलंटियर जो होते हैं ना, इनको मना किया होता है कि आप बताओगे नहीं, मुखबिर टाइप होते हैं एक तरह से। साइबर अपराध के लिए कुछ मुखबिर छोड़े गए हैं साइबर अपराध पर निगरानी रखने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप इतना ओपनली सोचते हो कि टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे सब चलाओगे और चलता रहेगा, आगे नहीं चलने वाला है। आगे पढ़ लेते हैं। तो देवी सिंह जो है ये वो हैं, उस साइबर थाने में तैनात हैं जिनका इन ऐप के माध्यम से लोगों को ठगी करने वालों पर नजर रखने का काम करते हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि तिरंगा ऐप के नाम से फर्जी गैम्बलिंग ऐप चलाई जा रही है। ऐप पर कलर ट्रेडिंग करके रुपए कमाने का लालच देकर के युवाओं को जाल में फंसाया जाता है। यह तिरंगा ऐप विदेशियों द्वारा भारत के लोगों के साथ ठगी करने के लिए चलाई जा रही है। अब तक लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा चुकी है। ये सब चीज मैं अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्हें सूचना मिली कि दोनों साइबर ठग, याद रखना साइबर ठग, अब आपको मतलब 20-20, 19-19 साल के लड़कों को साइबर ठग के नाम से पुकारा जा रहा है। मतलब पेरेंट्स सुन लो, जो आप सोचते हो ना कि मेरा बच्चा इतना पैसा ला रहा है, पूछो तो जाके कहां से ला रहा है। खाली पैसे से ही सब कुछ है कि पैसा आ रहा है, मैकबुक खरीद लिया है तो जरूर कुछ अच्छा कर रहा होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। गलत कामों में भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये गलत काम है। मैं तमाम सारे वीडियोस में चिल्लाते चिल्लाते बता रहा हूं। आगे पढ़ लेते हैं। उन्हें सूचना मिली कि दोनों साइबर ठग रामनगर पार्क में मौजूद हैं। पुलिस ने टीम गठित करके मौके पर छापेमारी की। आरोपी पुलिस की टीम को देख करके भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान जवाहर नगर कैंप निवासी यश कुकरेजा और यूपी के जिला चित्रकूट स्थित गांव ईटखरी निवासी कुलदीप के रूप में हुई है। फिर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। फिर तलाशी में क्या क्या मिला, आधा दर्जन एटीएम कार्ड मिले हैं, ठीक है ना, 2 लैपटॉप मिले हैं, मोबाइल फोन मिले हैं 11। उसके बाद नोट गिनने की मशीन मिली है। उसके बाद नकली नोट नुमा कागज मिला है, शूटिंग माइक्स मिले हैं, कूपन, घड़ी, सोने की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, कान की बाली सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। और ये जो भी चीजें बता रहा हूं ना मैं आपको, ये आपको रील्स में मिल जाएंगी। यश कुकरेजा की जरा आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाइएगा, वहां जाके चेक करना। इनकी डिलीवरी लेते हुए भैया जी ने फोटो बनाई है। कुछ में इनके पेरेंट्स भी हैं, वो भी बड़े प्राउडली वहां जाकर के, देखो पेरेंट्स की गलती मैं काफी हद तक मानता हूं कि वो ये चीज नहीं देखते, या हो सकता है उनकी समझ ना हो। बच्चे ने कहा मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहा हूं, किसी से कमा रहा हूं, लेकिन कर क्या रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे, जो उसने कहा ना कि आधे दर्जन से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद हुए। क्यों बरामद होते हैं आधे दर्जन से ज्यादा एटीएम कार्ड, ये आपको ये इन्फ्लुएंसर नहीं बताते, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये क्या करते हैं, ये लोग जो भी विड्रॉल लेते हैं वो अपने बैंक अकाउंट में नहीं लेते हैं। तुमको बोलेंगे तुम कमाओ, तुमको ये सब नहीं बताएंगे कि ये जो पैसा आ रहा है ये फर्जी पैसा है, फेक अकाउंट से आता है, स्कैम किया हुआ पैसा है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये साइबर अपराध में लिप्त पैसा है और उन अकाउंट से आता है जिनसे बाकी के फ्रॉड किए जा रहे हैं। मतलब जिन अकाउंट्स में बाकी फ्रॉड का पैसा आता है, वो पैसा तुमको जीतने पर तुम्हारे खाते में दिया जाता है, और जब वो बंदा कंप्लेंट करता है तो खेलने वाले के ऊपर साइबर कंप्लेंट होती है। और ये बात ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन चूंकि इनको पैसे कमाने हैं इसलिए तुमको ये बात नहीं बताते और खुद ये प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। खुद क्या करते हैं, ये इस तरह से रेंटेड अकाउंट लेते हैं, जो कि आजकल 2-2, 5-5 हजार रुपए में मिल जाता है। किसी भी गरीब आदमी का अकाउंट ले लो और उसके एटीएम कार्ड लगा करके, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल डाल करके वहां पर जाकर के विड्रॉल लेते हैं। और ये जो दिखाया है ना कि इतना पैसा कैश में बरामद हुआ है, तो कैश में क्यों बरामद होगा, क्योंकि वो अपने खाते में रख नहीं सकते, उस खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो ये व्यवस्था पूरी साइबर क्राइम ने कर रखी है। पूरी साइबर क्राइम जो है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पैसा जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है, तो उसको ट्रेस करती है। तो ये क्या करते हैं पता है आपको, कैश निकालते हैं। जितनी भी डिलीवरी ले रहे हैं ना भाई साहब, यश कुकरेजा जाके देखना, कैश में ले रहे हैं। सोने की दुकान में जाते हैं, कैश में पैसा देकर के आते हैं। तो जहां संभव होता है वहां ये कैश में पैसा देते हैं। कारण यही है, तुमको बेवकूफ बनाते हैं, तुमको नहीं बताते कि तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बताया किसी का 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक के विड्रॉल में बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। यहाँ बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, अपने मम्मी पापा का बैंक अकाउंट दे देते हैं। मम्मी पापा सैलरीड है, गवर्नमेंट सैलरी में। एक बच्चे ने फोन किया, मुझे बताया कि भैया मेरी मम्मी जो है टीचर है, अब वो उनका सैलरीड अकाउंट है। उनका सैलरीड अकाउंट, एक बंदे ने 500 रुपए विड्रॉल किए थे, उसकी वजह से उनका सैलरीड अकाउंट फंस गया। अब उनका घर चलता है उस अकाउंट से, ठीक है, और अब उनको दिल्ली से जाना है बैंगलोर, किस लिए, अपना अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए। चप्पलें घिस जाती है अकाउंट अनफ्रीज कराने में, पता है।
अब उस अकाउंट में पैसे जितने भी है ना, जो सैलरी के पैसे आए, और सरकार में तुमको पता है सरकारी व्यवस्था कैसी होती है, वहां पर आपको अकाउंट चेंज करना हो या कुछ करना हो, आपकी ईएमआई वहां से जाती हो, आपका लोन का जो पैसा वहां से कटता हो, इंश्योरेंस का पैसा कटता है, सब कुछ बंद हो जाएगा। और 2-2 साल तक अकाउंट फ्रीज रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके हो जाते हैं, लेकिन जिस मॉडस ऑपरेंडी से पैसा, जिस तरह से ये पैसा लाया जाता है, वो सारा फर्जी तरीका होता है। अगर कंप्लेंट हुई तो ये मान के चलो कि तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होगा। ये खेलने वालों को हिदायत दे रहा हूं, एक बार नहीं सैकड़ों बार हिदायत दे चुका हूं। आगे पढ़ लेते हैं, आंखें खुल जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुली ना भाई साहब, तो फिर आप लोग अपना जानो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा काम अवेयरनेस देना है, मैं अवेयरनेस करता रहूंगा। लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं। पुलिस के अनुसार तिरंगा ऐप विदेशियों द्वारा चलाई जा रही है। तिरंगा ही नहीं, जितनी भी हैं ये आप, तिरंगा ले लो, दमन ले लो, 91 क्लब ले लो, 55 क्लब ले लो, 51 क्लब ले लो, गेम 99 ले लो, और वो आजकल क्या चल रहा था, बिग डैडी क्या गेम चलता है वो चल ले लो। जितने भी आप ये नाम बदलते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, देखो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। बाहर से चल रहे हैं ये, रोड डोमेन चेंज कर देते हैं। आज अगर पुलिस ने इनका डोमेन बंद कर दिया, कल ये नया डोमेन से आ जाएंगे, चलता रहेगा। आप सोचते हो कि लीगल इलीगल है, पुलिस बंद क्यों नहीं करती? कहां से बंद करते? अब होगा, ये सब होगा, सबकी व्यवस्था की जा रही है, डोंट वरी। पढ़ लो। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया ना कि विदेशों द्वारा चलाई जा रही है। तो पलवल में पकड़े गए दोनों आरोपी, अब 3 हो चुके हैं। दोनों आरोपी यश कुकरेजा और कुलदीप अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया ऐप के जरिए फर्जी गैम्बलिंग ऐप तिरंगा का प्रमोशन करते हैं। इनसे लाखों की संख्या में जो है इनके फॉलोअर्स हैं। ये भ्रामक फोटो और वीडियो डाल करके लोगों को ऐप में पंजीकृत कराते हैं और उसके बाद कलर ट्रेडिंग में रुपए लगा करके मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर के ठगी का शिकार बनाते हैं। ये ऐप, ये लाइन बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो भाड़ में जाओ, मैं तो कहता हूं, ठीक है ना, फिर भी समझ लेना। ये ऐप संचालक के इशारे पर गलत कलर पर रुपए लगाने के लिए युवाओं को उकसाते हैं। ठीक है, संचालक कौन? ऐप के ओनर्स। ये बकायदा प्रेडिक्शन देते हैं आपको कि इस पर लगाओ, उस पर लगाओ, तो गलत जो है नंबर पे या गलत कलर पर उकसाते हैं कि भाई आगे गलत बता दियो। ठीक है ना, तो शुरू में प्रेडिक्शन देते हैं कि नहीं ये तो ग्रीन पे लगाना, ग्रीन पे लगाना। जब छोटे छोटे अमाउंट डालोगे जीत जाओगे, और जहां तुमने बड़ा अमाउंट डाला, ये लोग बकायदा पीडीएफ देते हैं, पूरी एक चार्ट बना के देते हैं, पेंसिल बना के। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, बट डॉक्टर नहीं है, सब कुछ संचालकों के इशारे पर चल रहा होता है। पढ़ लो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, पढ़ लो अच्छी तरीके से क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। संचालक के इशारे पर गलत कलर पर रुपए लगाने के लिए युवाओं को उकसाते हैं और लोगों के साथ ठगी करते हैं। ठगी की कमाई विदेश में बैठे संचालकों के पास जाती है। यश और कुलदीप ठगी के बाद में मिले कमीशन को आपस में बांट लेते हैं। उम्मीद है इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को 2-3 बातें तो समझ में आ गई होंगी। पहला क्या कि एक तो ये बाहर से ऑपरेट किया जाता है, दूसरा क्या कि ये ठगी का धंधा है, ठीक है, तीसरा क्या आपको जानबूझ करके हराया जाता है, कुछ संचालकों के इशारे से हराया जाता है, कुछ इनकी एल्गोरिथम इस तरीके से होती हैं, जैसा कि मैंने कल के भी वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिएगा। इसके पहले भी मैं 2-3 इस तरह की वीडियोस बना चुका हूं। तो खेल करोड़ों रुपए का है यहाँ पर, और इस तरह के छपरी लोग, मैं तो छपरी, अब तो छपरी हो गए ना यार, अखबार में फोटो में छप नाम आ गया आपका। अभी तक आप बड़े रेपुटेटेड थे, एक से एक रील डालते थे। इसमें एक रील मैंने देखा था कि लोग कहेंगे कि ये स्कैम है, लोग कहेंगे कि ये स्कैम है, लेकिन जब तुम्हारे खाते में 1 मिलियन होगा तब वो लोग तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे तलवे चाटेंगे। इस तरह की रील्स होती है। अब क्या होगा, और घर वाले निकल नहीं पाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे अच्छा यही दिखावा कर रहे थे, यही जंजीर पहने को। अच्छा, ये लोग दिखावा बहुत करते हैं। एक आईफोन ले लिया, 25 रील बना ली, फिर किसी की गाड़ी उधार मांग लाए, उसकी बोनट पे बैठ गए, 25 रील बना ली। बड़ी बड़ी मोटिवेशनल लाइनें ढूंढ लाते हैं, सब आजकल मिल जाता है। स्लो मोशन में जाना, अच्छे किसी सैलों में जाना, अच्छी ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल कर लेना, वहां पे भी 3-4 ऐसे मोटिवेशनल बातें चिपका दी। फिर कुछ अपना दोस्ती यारी रिश्तेदारों को नीचा दिखा देना, पढ़ाई लिखाई को नीचा दिखा देना। एक रील में मैं सुन रहा था कि मेरे स्कूल के टीचर की, जो प्रोफेसर की जो सैलरी है, वो मैं 1 हफ्ते में कमा लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये भाई साहब, ये चूजे की बात कर रहा हूँ, ये 20 साल के लड़के की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक रील में कह रहा है कि मेरे स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल या जो भी कुछ नाम लिया उसने, उनकी जो पूरे महीने की सैलरी है वो मैं 1 हफ्ते में कमा लेता हूँ। आज क्या हुआ, आज वो टीचर भी हंस रहा होगा तुम्हारे ऊपर जिसने तुमको पढ़ाया, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, ठीक है ना। और मैंने सुना है कि हाई स्कूल में अभी है। अब आप समझ लो कि जब ये कल स्कूल जाएगा, और अभी तो गर्मियों की छुट्टी चल रही है, स्कूल खुलेगा, तो ये मुन्ना जब स्कूल जाएंगे अपने, फिर कल को जब ये कॉलेज जाएंगे
और इनके पीछे की जो इतिहास है, एफआईआर हो गई है और रिमांड पे लिया गया है, इनके पास से बरामदगियां हो रही हैं, तो आप अपना भविष्य अच्छे तरीके से समझ लो। इनके चक्कर में मत पड़ो, ये खुद भी किसी के चक्कर में पड़ करके ये सब कर रहे थे और आगे भी लोगों को गुमराह करते हैं। ये खुद कुछ नहीं जीतते हैं और आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि कुछ नाम लिए उन्होंने कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ड्रीम 11 प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं। देखो यार, दो चीजें हैं, दोनों को सेपरेट करके देखो। मैं यहाँ पर तिरंगा ऐप की बात कर रहा हूँ, फर्जी इतनी ऐप्स की बात कर रहा हूँ, इनकी आड़ में ही वो फल फूल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लोग लीगल क्यों हैं? इनकी प्रॉपर कंपनी है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कहा है, कोर्ट ने भी ये माना है कि ये गेम ऑफ स्किल्स है। मतलब आपकी कोई स्किल का इस्तेमाल करके आप कुछ खेल रहे हो, उसमें कुछ आपने पैसा जीत लिया है तो ठीक है, दैट इज ओके, उसको हम गेम मान लेंगे, उसमें हम रियल कैश में उसको चलाएंगे। इसलिए इनके बड़े बड़े विज्ञापन प्रमोशन चलते रहते हैं। लेकिन अभी भी गैम्बलिंग जो है, वो चीज सट्टेबाजी जो है, जहां स्किल नहीं होती, इसमें क्या स्किल है यार कि अगली बार 1 नंबर आएगा लगा दो, स्किल है ये। अगली बार ग्रीन आएगा लगा दो, ये स्किल है। और सबसे बड़ी बात है या नहीं है, छोड़ दो उसको। ना तो ये कंपनियां कहीं रजिस्टर्ड है, ड्रीम 11 वगैरह इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये कंपनियां रजिस्टर्ड है, इनके ऑफिस है, इनका जो पैसे का लेन देन होता है वो इनके अकाउंट से होता है, ये किसी म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए ये धड़ल्ले से टीम इंडिया की जर्सी को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप खेल रहे हो, खेलो, कोई तकलीफ नहीं होगी। उससे जो आप विड्रॉल लोगे वो सीधा सीधा पैसा होगा, टैक्स कट के आता है, सरकार को टैक्स जाता है, टीडीएस कटता है, सब कुछ है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वजह से वो खिलाड़ी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि गाहे बगाहे इनके घर के सामने भी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, क्योंकि इन रियलिटी जब आप देखेंगे तो इनमें से भी कई सारी एप्स जो हैं वो बहुत ही गलत धंधा करती हैं। मतलब जिन एप्स का प्रमोशन बड़ा सेलिब्रिटी कर रहा है उसको तो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कराते हैं, लेकिन उसी के नाम से कोई प्रो या कुछ और लगा करके जो फर्जी इलीगल गेम्स हैं उनको ये लोग डायरेक्ट डाउनलोड करा करके और उससे गेम खिलवाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग भी इसकी आड़ में कहीं ना कहीं धंधेबाजी कर रहे हैं। तो समझना किसको है? कभी सुना है आज तक कोई गेमिंग कंपनी लॉस में है? कोई गेमिंग कंपनी लॉस में नहीं है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितनी बड़ी बड़ी साइटें हैं, सालों से इंडिया में इतना इतना पैसा लगाया है, करोड़ों रुपए, इतना प्रोडक्ट, इतना सब कुछ, इतनी टीम, इतना एम्प्लॉयमेंट दिया, उसके बाद भी आज वो हजारों हजार करोड़ के लॉस में होती हैं हर साल। लेकिन ये लोग लॉस में नहीं होते हैं, ये हमेशा मनी मेकिंग करते रहते हैं, क्योंकि वहां पर हारने वाले कहीं नहीं जाते, कंप्लेंट नहीं कर सकते। लेकिन इनकी बात करूं, जो ये लीगल वाला सेटअप है, इसका जो पैसा है सबसे पहले तो ये भारत से बाहर जाता है। नंबर 2, इसके पहले भी एक बार न्यूज आई थी कि इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में भी किया गया था। हिजबुल्लाह नाम का एक कोई आतंकवादी ग्रुप है, वहां तक ये पैसे गए थे, ऐसा कुछ ट्रेस करके पता किया गया था, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सरकार नहीं इसलिए पकड़ पाती क्योंकि इनका कोई ऑफिस नहीं है। ये जब मर्जी हो, आपने ज्यादा पैसे जीत लिए, आपका अकाउंट डिसेबल कर देंगे, आप किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। नंबर 3, जैसा कि मैंने बताया, इनका जो पैसा आता है, जो मनी सर्कुलेशन होता है, वो सारा इलीगल तरीके से होता है। नंबर 4, अगर आपने इनकी ऐप डाउनलोड की है जो कि एपीके के फॉर्मेट में होती है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती है, कुछ लोग तो यूआरएल से खिलवा रहे हैं और कुछ लोग जो है ऐप चलाते हैं, एपीके डाउनलोड करनी पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम की तमाम परमिशंस ले लेते हैं, आपका डेटा चोरी करते हैं, उसको डार्क वेब में बेचा भी जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगी, चाहे आप प्रमोटर हो, चाहे आप प्लेयर्स हो। अब मैं ये नहीं कहता हर किसी का अकाउंट फ्रीज हुआ। किसी ने मुझे ऐसा बोला कि भैया मैंने 100 रुपए का विड्रॉल लगा लिया था, मेरा तो नहीं फ्रीज हुआ। भाई नहीं फ्रीज हुआ, तू लकी है, तो तू, तेरी किस्मत अच्छी थी, तू रोज खेल, 4 दिन खेलेगा, 10 दिन खेलेगा, होगा। मेरे पास 25 लोग आते हैं जो बताते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ। अच्छा, एक और कुतर्क है, एक भाई साहब ने मुझे बोला, बहुत सारे लोग आते हैं लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए, कि तुम इसको इलीगल बोल रहे हो, उसको इलीगल कर रहे हो। और अंबानी भी जो है, उसने भी जो है, वो भी तो जुआ खेलता है, जुआ खेल करके उसने जियो कंपनी खड़ी कर ली। मतलब प्रॉपर एग्जांपल दिया, उसने कहा कि लाइफ में सब कुछ जुआ है। मतलब फिलोसोफर बन जाते हैं ये लोग, अपनी चीज को जस्टिफाई करने के लिए, सही साबित करने के लिए लोग फिलोसोफर बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जुआ ही तो खेला था, जियो चलता नहीं तो। मतलब तुम इतने बड़े, मतलब क्या बोलूं उसको, मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास। ये किसी भी चीज को, किसी भी चीज है, जैसे वो एमएलएम वाले होते हैं ना, वो कंपेयर करते हैं, जो फर्जी एमएलएम पॉन्जी स्कीम चलाते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि देखो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी है, वो क्या कर रहे हैं, चेन बिजनेस ही तो है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर है, ये लोग भी इस चीज को कंपेयर कर देंगे स्टॉक मार्केट से, इससे उससे। भाई कोई करियर नहीं है इसमें, ये आज हैं कल चली जाएंगी, नाम बदल के आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अल्टीमेट गोल इनका पैसे कमाना, यहाँ से इलीगली ले जाना है। अगर मान लीजिए आपने साल में 10-20 लाख रुपए कमा भी ली, जैसा कि ये लोग क्लेम करते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं,
अपने अकाउंट में इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कल को इनकम टैक्स वाले पूछेंगे, इन पर कोई टीडीएस नहीं कटता, ये सब अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, फंसोगे आप। तो उम्मीद करता हूं कि अगर अब तक भी आपकी आंखें नहीं खुली होंगी तो ये सब देख के खुल जाएंगी। जितने भी हेटर्स हैं जो नेगेटिव कमेंट करना चाहते हैं, भाई साहब आपके लिए वीडियो नहीं है, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, किसी दिन हम आपका फोटो अखबार में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भाई दोस्त कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, ये वीडियो जरूर दिखाना, उसको भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना। हालांकि ये लोग होते नहीं, ये पक्के कट्टर उसी तरफ के होते हैं, उनको होता है कि नहीं पैसा कमाना है, सब कुछ पैसा है, तो इसमें कोई करियर नहीं है, पकड़े जाओगे, कुछ ना कुछ होगा। और आजकल साइबर क्राइम वाले भी धीरे धीरे करके इन सब चीजों पर अपनी नजर डाल रहे हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।